Hello, welcome back with another video. In this video, we will be discussing polygenic inheritance. Now, before understanding polygenic inheritance, let us have a little bit of recap of Mendel studies. So, Mendel ने जो काम किया था, that worked on traits that have distinct alternative form. That means जैसे कि अभी तक हमने पढ़ा है कि एग्जाम्पल में कि वो टॉल होगा या ड्वार्फ होगा, तो डिस्टिंक्ट फिनोटाइप्स के बारे में हमने पढ़ा है ना। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया कि फ्लावर कलर विल बी ईदर पर्पल और अ वाइट। बट अगर हम अपने आसपास में ऑब्जर्व करते हैं तो हमको हर कंडीशन या हर केस में ऐसा डिस्टिंक्ट कलर या नहीं दिखता है, हमको ग्रेडियंट दिखता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें ह्यूमंस की हाइट में, तो या तो ऐसा तो नहीं है या तो टॉल होगा या शॉर्ट होगा, या तो 6 फीट होगा या फिर 4 फीट होगा, ऐसा नहीं तो नहीं दिखता है। तो हमको एक हाइट में एक पूरा रेंज ऑफ हाइट ऑब्जर्व होता है, जिसमें एक मैक्सिमम और एक मिनिमम हाइट होता है। मतलब इससे ज़्यादा बहुत कम दिखते हैं और इससे कम भी बहुत कम दिखते हैं, और एक ये पूरे रेंज में हमारे आसपास प्रेजेंट होते हैं। तो जब ये ट्रेड्स हमको दिखते हैं, तो ये ट्रेड्स आर कंट्रोल्ड बाय दीज ट्रेड्स आर कंट्रोल्ड बाय 3 और more जीन्स, और इनको बोलते हैं पॉलीजेनिक ट्रेड्स। बिसाइड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल जीन्स, यहाँ पर एनवायरनमेंट का भी इन्फ्लुएंस आता है। तो यहाँ पर जेनेटिक प्लस एनवायरनमेंट का रोल होता है। जैसे हमने अभी ह्यूमंस की हाइट का एग्जाम्पल पढ़ा, देयर इज ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन स्किन कलर। जैसे हमको दिखता है कि इसमें क्या होता है, मल्टीपल कलर्स मतलब लाइट शेड स्किन टू कंप्लीट डार्क शेड ऑफ स्किन को ऑब्जर्व हम अपने एनवायरनमेंट में कर सकते हैं। सो जब हम ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़ते, एक चीज़ तो हमने पढ़ी कि मल्टीपल जीन्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो एक फैक्टर हो गया जेनेटिक और एक फैक्टर हो गया एनवायरनमेंट। तो देर आर 2 फैक्टर्स प्लस यहाँ पर ये जो पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस है कि देर आर मल्टीपल अलील्स जो इसको कोड कर रहे हैं। तो हर अलील का एक कंट्रीब्यूशन होता है और इफेक्ट ऑफ ईच अलील इज एडिटिव, है ना। तो इसको अच्छे से समझने के लिए इन्होंने एग्जांपल लिया कि इफ देर आर 3 जीन्स ABC विच कंट्रोल द ह्यूमन स्किन कलर, है ना। अगर 3 जीन हैं जो कि कंट्रोल करती है ह्यूमन की स्किन कलर को, तो ABC, कैपिटल ABC आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डार्क स्किन कलर, और रिसेसिव फॉर्म ABC और रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइट स्किन कलर। सिंस वो रिसेसिव फॉर्म है, दे वोंट बी कोडिंग फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोटीन और एंजाइम। सो जीनोटाइप जो डोमिनेंट का होगा दैट विल बी, हमको इतना तो आ गया है अब तक कि वो होगा डोमिनेंट। जो हम लेते हैं वो होमोजाइगस डोमिनेंट लेते हैं, है ना। और जो रिसेसिव लेते हैं वो हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस रिसेसिव लेते हैं। तो ये होगा हमारा कैपिटल ए और ये होगा हमारा स्मॉल ए में सारे ऑप्शन। हमने 3 अलील को कंसिडर किया था। तो अगर मैं पेरेंट्स की बात करूँगी तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी का क्रॉस अगर हम कराएंगे ए बी बी सी के साथ, जो हमको F1 जनरेशन मिलेगी, दिस बीइंग सपोज टू बी द डार्केस्ट एंड दिस बीइंग सपोज टू बी द लाइटेस्ट of the skin shade. So F1 which we got will be of intermediate color, having A B B C, one which is coding and showing the additive effect, and small a which is non-coding and not showing the additive effect to the color of the person, है ना। So as expected, the genotype with 3 dominant allele and 3 recessive will be intermediate skin color. ऐसे ही number of each type of allele in genotype would determine कि dark होगी कि light होगी skin, ठीक है।
नाउ अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने पढ़ा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है, जहाँ मल्टीपल जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वन phenotype or one effect. Now what is pleiotropy? कि one gene is responsible for multiple phenotype, ठीक है। मेंडल के अकॉर्डिंग या जो हमने पहले पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग क्या था कि एक जीन एक फिनोटाइप या एक ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन देयर आर इंस्टेंसेस जहाँ पर सिंगल जीन कैन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। जब हमको ऐसी जीन मिलती है दैट कैन शो मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, उसको बोलते हैं हम प्लियोट्रोपिक जीन। तो द अंडरलाइंग मैकेनिज्म क्या है कि वो मेटाबॉलिक पाथवेज पे इफेक्ट डालती है ज़्यादातर केसेस में, जो कंट्रीब्यूट करता है मल्टीपल फिनोटाइप्स का। जैसे कि एग्जांपल है फिनाइल कीटोन्यूरिया जो ह्यूमंस में होता है, और इसमें किस में म्यूटेशन होती है, एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। किसमें, ये इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसको आपको याद करना चाहिए। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया में कौन सा एंजाइम म्यूटेटेड होता है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। सिंगल जीन म्यूटेशन है, लेकिन इसका जो मैनिफेस्टेशन होती है फिनोटिपिक एक्सप्रेशन के थ्रू वो बहुत सारी होती है, जैसे कि मेंटल रिटार्डेशन भी होता है, हेयर लॉस भी होता है, स्किन भी पिगमेंटेड होती है, बट बिकॉज ऑफ अ सिंगल म्यूटेशन इन अ सिंगल एंजाइम, ठीक है। तो हमने दो चीज़ें पढ़ी अभी, मल्टीपल एलील्स का सिंगल इफेक्ट एंड एक एलील एक जीन का मल्टीपल इफेक्ट, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सेक्स डिटर्मिनेशन, कि व्हाट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ पर्सन। सो इट वाज अ पजल टू द जेनेटिक्स जेन तो इनिशियल क्लू कहाँ से मिला, इनिशियल क्लू वाज अबाउट द जेनेटिक और क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, जो कि कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे इंसेक्ट्स में, और बहुत सारे साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन भी हुए थे इंसेक्ट्स में, जिससे कि डेवलप हुआ कि जेनेटिक या क्रोमोसोमल बेसिस ही होगा डिटरमाइन करने के लिए कि पर्टिकुलर उस का क्या सेक्स होगा। और फिर बाद में हैंकिंग 1891 में हैंकिंग ने ऑब्जर्व किया कि कुछ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर हैं जो कि स्पेसिफिक हैं ऑल थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस में हमको दिखते हैं, कुछ इंसेक्ट्स में और कुछ में नहीं दिखते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व बाय हिम कि 50% ऑफ स्पर्म में वो स्ट्रक्चर गया था और 50% में वो नहीं गया था। कब, आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। फिर बाद में उन्होंने उसको नाम दिया एक्स बॉडी, ठीक है, बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन कि ये एक्स बॉडी कैसे रिस्पॉन्सिबल होती है इन द डिटर्मिनेशन। फर्दर इन्वेस्टिगेशन से कंक्लूजन हुआ कि एक्स बॉडी वॉज अ क्रोमोसोम। तो उन्होंने देखा कि स्पर्मेटोजेनेसिस जब एक इनिशियल स्पर्मेटोगोनिया में हुआ था, तो इसमें कुछ था जिसको उन्होंने एक्स बॉडी नाम दिया, जो आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस ओनली 50% ऑफ सेल्स में गया था, ठीक है। लेटर ऑन ये प्रूव हुआ कि वो एक्स बॉडी जो थी वो एक क्रोमोसोम ही था, जिसको बाद में क्या नाम दिया गया, एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। इट वाज ऑब्जर्व दैट इन लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, एक्स ओ है, एक्स बियर एन एडिशनल एक्स क्रोमोसोम beside the other chromosomes ऑटोसोम्स। तो क्रोमोसोम किस में डिवाइडेड होते हैं, दो में डिवाइडेड होते हैं ना, ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स। सो इंसेक्ट हैव अ एक्स ओ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसमें क्या होता है, all the eggs bear an additional X chromosome. On the other hand, sperm bear X chromosome. Some sperm bear X chromosome whereas other do not. So X क्या कोड करेगा,
करते हैं। सो फीमेल से XX आएगा और मेल से XO आएगा, तो जब कॉम्बिनेशंस बनेंगे तो वो कुछ ऐसे बनेंगे। तो XX विल बी अ फीमेल एंड XO विल बी अ मेल। तो ऐसे होता है उनमें डिटर्मिनेशन। ओके, सो इन्होंने क्वेश्चन पूछा थोड़ा सा। तो एग fertilized by a sperm having an X chromosome becomes a female and those fertilized by sperm that do not have an X chromosome becomes a male। सो उसके बाद इन्होंने एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जो आपने ऊपर अभी समझा भी होगा। अगर वो पुनेट स्क्वायर आपने सही से समझा, यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। डू यू थिंक द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द मेल एंड फीमेल आर इक्वल? जब हमने ये देखा कि मेल में एक क्रोमोसोम नहीं जा रहा है, तो हाउ कैन वी से कि वो बराबर होंगे? दे विल नॉट बी इक्वल। ठीक है, सिंस क्योंकि एक्स क्रोमोसोम इन्वॉल्व है डिटर्मिनेशन के लिए, तो इसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम और बाकियों को बोलते हैं ऑटोसोम्स। ठीक है, तो ग्रास होपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसमें क्या होता है, मेल में सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है और फीमेल में जो है वो 2 होते हैं। ठीक है, अब तक हमने कौन सा टाइप पढ़ा? XO टाइप पढ़ा, और इसका एग्जाम्पल कौन सा है? ग्रास होपर है ना। सो दिस ऑब्जर्वेशन लेड टू इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ नंबर ऑफ स्पीशीज, जिसमें हमको समझना है कि मैकेनिज्म कैसे होता होगा। बहुत सारी अदर इंसेक्ट्स की स्पीशीज भी थी, और मैमल में कैसे होता है, XY टाइप ऑफ डिटर्मिनेशन होता है, जिसमें कि मेल एंड फीमेल बोथ हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मेल्स में क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम होता है which is present but its counterpart is distinctively smaller, और जिसको नाम क्या दिया गया, Y chromosome। So males in humans have X and Y, however जो फीमेल्स होंगी उनमें क्या होगा, X and X क्रोमोसोम होगा फीमेल्स में। ठीक है, एंड बोथ मेल एंड फीमेल बियर सेम नंबर ऑफ ऑटोसोम्स। तो जो ऑटोसोम्स होंगे वो सेम होंगे, और फीमेल में होगा XX और मेल में होगा XY। सो मेल हैव ऑटोसोम्स प्लस XY एंड फीमेल हैव ऑटोसोम्स प्लस XX। ठीक है, ये ऐसा होता है ह्यूमंस में। ठीक है, और ड्रोसोफिलाज में भी देयर इज 1 X एंड 1 Y क्रोमोसोम। ठीक है, और फीमेल्स में क्या होगा, XX क्रोमोसोम होगा। अब हमको ये कुछ फिगर्स देखने को बता रहा है कि मेल्स का फिनोटाइप एक फीमेल के फिनोटाइप से अलग होता है, और वहाँ पर मेल्स में XY होता है और यहाँ पर XX होता है। तो ड्रोसोफिला में भी क्या होता है, हमारा XY और XX एंड फीमेल सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म हमने पढ़ा था ना। ड्रोसोफिला में फीमेल का साइज विल बी बिगर देन दी मेल। हेंस में क्या होता है, हेंस में होता है ZZ इन मेल एंड ZW इन फीमेल, मतलब हमारे से उल्टा हेटेरोजाइगोट्स होते हैं इसमें फीमेल्स में। ठीक है, तो अभी जो हमने इंसेक्ट वाला पढ़ा था उसमें क्या देखा था कि 2 टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म पढ़े, XO और XY। XO इंसेक्ट में और XY ह्यूमन में, और दोनों ही केस में क्या हो रहा था, मेल वॉज प्रोड्यूसिंग 2 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ क्रोमोसोम गैमीट्स, मतलब एक वॉज कैरिंग द X एंड एक वॉज कैरिंग, वन वॉज कैरिंग दी, मतलब 50% वॉज कैरिंग दी X क्रोमोसोम एंड 50% वॉज कैरिंग दी Y क्रोमोसोम, और वो डिटरमाइन कर रहा था। ठीक है, और ऐसा ही मतलब वैसा ही केस था XO टाइप में भी। बट ये जो टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है इसको बोलते हैं मेल हेट्रोगैमी, जिसमें क्या होगा, मेल में हेट्रोजाइगस कंडीशन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से डिटर्मिनेशन हो रहा है।
लेकिन देर आर सम अदर ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या होता है, डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज सेम इन बोथ मेल एंड फीमेल बट टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट किस में बनेंगे, फीमेल में, ठीक है। तो जहाँ अभी तक हमने पढ़ा था कि मेल में एक्स वाई था, यहाँ पे लेट से हमने उनको जी वाई नाम दिया, तो फीमेल में होगा जी वाई और मेल में होगा, गलत बना दिया, मेल में होगा जी जी। तो इससे जो गैमीट्स बनेंगे ऑल विल बी कैरिंग जी, और इससे जो बनेंगे जी वाई, जब इनका फ्यूजन होगा दैट विल डिटरमाइन दी सेक्स। तो जब ऐसा होता है तो इसको बोलते हैं हम फीमेल हिट्रोगैमेटी। दिस इज बिकॉज ऑफ फीमेल जो कोड कर रही है, एनकोड करती है अलग अलग, दैट हैव डिफरेंट क्रोमोसोम जो डिटरमाइन करती है सेक्स को। इसका एग्जांपल हमने किसी में पढ़ा था, हैन में पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट वी विल स्टडी इन अ लिटिल डिटेल इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। तो अभी तक हमने पढ़ा मेल हिट्रोगैमस होता है जिस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन, एंड देयर इज वन एक्स क्रोमोसोम एंड वन इज वाई इन मेल्स। तो आउट ऑफ ह्यूमंस में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से कि 22 आर एग्जैक्टली सेम इन बोथ मेल एंड फीमेल, और इनको नाम दिया गया है ऑटोसोम। अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन फीमेल, जबकि प्रेजेंस ऑफ एक्स और वाई देखी जाती है, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ मेल कैरेक्टरिस्टिक। तो अगर वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो वो मेल होगा, अगर वाई एब्सेंट है तो वो फीमेल बनेगी, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट पाथवे इज टू बिकम अ फीमेल, लेकिन अगर वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है तो दैट विल डेवलप इनटू अ मेल। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, मेल्स में टू टाइप ऑफ गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड, जिसमें कि 50% में क्या होगा, कैरी एक्स क्रोमोसोम, और 50% में क्या होगा, वाई क्रोमोसोम। जब ये एक्स क्रोमोसोम फ्यूज करेगा एक्स के साथ तो ये फीमेल देगा, डेवलप इनटू फीमेल, और एक्स क्रोमोसोम फ्यूज करेगा वाई के साथ, वाई क्रोमोसोम फ्यूज करेगा एक्स के साथ तो डेवलप होगा इनटू अ मेल। सो देयर इज अ 50% चांस कि either it could carry a X chromosome or it could carry a Y chromosome, ठीक है। साथ में ऑटोसोम्स तो होंगे ही, वो बाय डिफॉल्ट। फीमेल में तो एक्स एक्स ही बनेंगे, सो देर विल बी a equal probability कि after fertilization either it could develop into a XY or XX, knowing the fact that अगर ये XX है तो ये फीमेल बनेगी, और XY है तो वो मेल बनेगा। कि तो जेनेटिक मेकअप जो किसका है, स्पर्म का, वो डिटरमाइन करता है कि क्या सेक्स होगा चाइल्ड का, है ना। और हर एक प्रेगनेंसी में 50% चांस है कि वो इधर विल बी डेवलप इनटू अ मेल और अ फीमेल चाइल्ड, लेकिन इट इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट आवर सोसाइटी स्टिल ब्लेम विमेन कि वो एक गर्ल बेबी को बर्थ दे रही है, इंस्टेड ऑफ नोइंग द फैक्ट इट्स नॉट द lady who is responsible, it is a total game of probability. चलो नेक्स्ट विल स्टडी अबाउट द डिटर्मिनेशन इन हनी बी, कि हनी बी में कैसे डिटरमाइन होता है। देयर इज अ होल डिफरेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर। सो हनी बी में क्या होता है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स पे, अभी तक हमने देखा था कि ईदर ऑफ द क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, लेकिन यहाँ पर क्रोमोसोम नहीं, पूरा नंबर ऑफ सेट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन। यहाँ पर क्या होता है कि
ऑफस्प्रिंग बनता है किससे, यूनियन से, किसका, स्पर्म और एग से। तो अगर ऑफस्प्रिंग डेवलप हो रहा है यूनियन से, किसका, स्पर्म और एग से, तो इट विल डेवलप इनटू फीमेल। फीमेल कैन बी इधर अ क्वीन और वर्कर। लेकिन इफ देर इज अ अनफर्टिलाइज्ड एग, तो एग विल डेवलप एज अ मेल बाय मीन ऑफ पार्थेनोजेनेसिस, जो कि आपने शायद पहले पढ़ा होगा। ठीक है, दिस मीन दैट फीमेल मेल विल हैव अ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन अ फीमेल। तो हमने क्या देखा, फ्यूजन होगा तो फीमेल, और अनफ्यूज्ड एग विल डेवलप इनटू मेल। तो फीमेल जो होगी वो डिप्लॉयड होगी, मेल जो होगा वो हैप्लॉयड होगा। सिंस मेल इज हैप्लॉयड तो उसमें होंगे 16 क्रोमोसोम और फीमेल में होंगे 32 क्रोमोसोम। और इस टाइप को ऑफ डिटर्मिनेशन को बोलते हैं हैप्लॉयड डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम, है ना, जिसमें क्या होता है, मेल प्रोड्यूस स्पर्म बाय माइटोसिस, बट उनके फादर नहीं होते हैं। दे कैन नॉट हैव सन्स, लेकिन उनके होंगे ग्रैंडफादर एंड कैन हैव ग्रैंडसन्स। समझ आया? सिंस वो अनफर्टिलाइज्ड है तो उनके फादर नहीं है ना। सिंस उनके फर्टिलाइज होने से मतलब दे वुंट बी डोनेटिंग एनी जेनेटिक मटेरियल टू डेवलप द नेक्स्ट जनरेशन, तो उनके सन्स भी नहीं होंगे, लेकिन दे वुड हैव ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया फीमेल हैविंग 32 क्रोमोसोम, मियोसिस होगा 16 में डिवाइड होंगे, और F1 में अगर वो फर्टिलाइज नहीं होते तो मेल विल हैव 16। मेल विल male having 16 mitosis, after mitosis having, since mitosis हमने पढ़ा इक्वेशनल डिवीजन है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है तो उसमें 16 रहेगा, और वो फ्यूज होगा विद ए फीमेल। सो वहाँ पर कितने मिलेंगे हमको, 32 क्रोमोसोम्स। ठीक है, हमने अभी क्या पढ़ा, हमने पढ़ा हाउ multiple genes can be responsible for a single phenotype, how single gene can be responsible for a multiple phenotype. नेक्स्ट हमने पढ़ा सेक्स डिटर्मिनेशन अबाउट द एक्स बॉडी, एक्स ओ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, एक्स ओ पढ़ा, एक्स वाई पढ़ा, जी डब्ल्यू पढ़ा। तो एक्स ओ किस में था, ग्रास होपर में, एक्स ओ एक्स वाई ह्यूमन में, और ये हेंस में। फिर हमने एक फोर्थ टाइप ऑफ पढ़ा हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक वाला, जो कि किस में होता है, किस में होता है, हनी बीज में। प्लस एक और होता है ड्रोसोफिला में, ऑल्दो एक्स वाई सिस्टम होता है वहाँ पर जेनेटिक लोड के बेसिस पर डिटरमाइन होता है सेक्स इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, है ना, वो टोटली डिफरेंट सिस्टम होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द म्यूटेशंस और वो कैसे आगे कैरी होती हैं। इनमें से कुछ कुछ म्यूटेशंस यू शुड नो, और वो आगे बहुत सारे एग्ज़ाम्स में या बहुत सारे इन जनरल केस में भी आपको सुनने को मिलेंगी, सो दैट आपको उसका एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे आसपास के एनवायरनमेंट या सोसाइटी में, तो आपको यू विल बी हैविंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके देन, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।